वंदे पुरुषोत्तमम। शिव पूजा हम लोगों ने बड़े धूमधाम से शिवरात्रि का व्रत किए, पारण किए और बहुत हर्ष उल्लास के साथ ये मनाया गया। एक बात हम लोग सोचते हैं कि शिव का प्रसाद क्या है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ शिव। शिव का मीनिंग होते हैं मार्जिन विथ इनफाइनाइट, उस अनंत के साथ जुड़ना। इसलिए जो ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है, ओम शब्द का उच्चारण जो किया जाता है, इसमें ये अनंत है, इनफाइनाइट, ये चलती रहती हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ये नाम निरंतरता के साथ ये गतिमान होकर के चलती हैं। ये प्रतीक है हमारी सृष्टि का, ये प्रतीक है हम अमरत्व का, ये प्रतीक है इस जीवन, इस धरती पर आने का, सबका ये प्रतीक है। तो बात ये उठता है कि यहाँ पर हम शिव का प्रसाद मान करके बहुत ही अनेक तरह की चीज को खाते हैं। तो कौन सी वस्तु, क्या वास्तव में वो शिव का प्रसाद है? जैसे हम लोग देखते हैं धतूरा और जो है भांग को पिलाया जाता है, पिया जा रहा है, प्रसाद के रूप में वितरण किया जा रहा है। तो वास्तव में क्या ये ही शिव का प्रसाद है? इस चीज को चिंता करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हम बहुत जगह पे देखते हैं भगवान शिव का वो जो भांग पीने वाला जो हुक्का होते हैं, उसमें धुआं उड़ाते हुए एक फोटो को देखा जाता है। जिन लोगों ने इस फोटो को निर्माण किया, बनाया और इस तरह के एक भगवान का फोटो को लेकर के इस तरह से खिलवाड़ किया, क्या उन्होंने कभी सोचा है कि जो शराबी होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, जो भांगखोर होते हैं, क्या उसका संतान कार्तिक जैसा बेटा हो सकता है, गणेश जैसा बेटा उनका हो सकता है, या लक्ष्मी सरस्वती जैसी बेटी उनके औराचा संतान क्या हो सकता है? ऐसा क्या संभव है? ऐसे संतान के बाप बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जिन्होंने समाज में आकर के देवी के रूप में आख्यायित हुए हैं, देवता के रूप में आख्यायित हुए हैं, तो ये काल्पनिक रूप से अगर हम इनको भी अगर देखें, तभी तो ये हमारे जीवन में कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करता है। इसको हम अगर एक सिंपल मस्तिष्क में भी एक विचार करें, तब भी ये जायज नहीं होता है। और ना कहीं पे पुराणों में जो बात लिखी है उसका अर्थ हम लोग गलत लेकर के हम अनर्थ की ओर जा रहे हैं। जो सिद्धि का मतलब ये नहीं, भांग का अर्थ सिद्धि से ले लिया है। सिद्धि का मतलब ये जो आनंद है, अमृत है, ये अमृत है। और अमृत क्या है? हमें क्या होना है? जो उनके साथ वो रिद्धि सिद्धि नंदी और सिद्धि उनके साथ अनुचार के रूप में निरंतर रहते हैं। हम लोग ने सुना है, जाना है, फोटो में देखे हैं कि नंदी उनके साथ है। नंदी का मतलब है आनंद और सिद्धि का मतलब होते हैं उनको ये जो साधना में जो अमृत है वो तैयार करके देते हैं। यानी कि जो अनुचार है वो अनुचार अच्छे चीज को तैयार करके देते हैं। और उसमें क्या हो जाता है? मत्त हो जाना। तो मत्त हो जाना, किसमें मत्त हो जाना? किसी में एक अपने आप को खो देना, उस परमानंद में खो देना। तो आज हम जिसमें खो रहे हैं, ये कौन सा आनंद है? ये धतूरा भांग खा करके हम जो खो देते हैं, नशे में धूत हो जाते हैं। हम पे एक प्रैक्टिशनर होने के नाते हम देखते हैं कि शिव चतुर्दशी के दूसरे दिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो भांग को खा करके, भांग को उनको पानी के रूप में पी करके अनेकों विकृतियां उनके अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत लोग तो काफी दिन तक वो पागल भी हो जाते हैं। तो क्या ऐसा इन नशा का आदि करना, क्या यह शिव जी का प्रसाद कभी हो सकता है? इस तरह से हम धर्म को अनर्थ कर रहे हैं। जिसको हमें धारण करना चाहिए उसको धारण ना करके, जो हमारी जीवन की, जो हमारी सत्ता की बाधक है, उसको हम स्वागत कर रहे हैं, उसको हम वेलकम कर रहे हैं और उसके हम अपने जीवन में आनंद के लिए हम उसको ले रहे हैं। ये एक साधना है। आज शिव चतुर्दशी का जो दिन है और जिसमें हम प्रसाद कहते हैं, प्रसाद वही होते हैं जो सार तत्व होते हैं, हमारी जीवनीय सत्य को जीवंत रखते हैं और उस परम सत्य के प्रति हमारा अनुराग तीव्र हो जाते हैं। और उस अनुराग तीव्र कब होगा? ऐसा आचरण करो, ऐसा उनका अनुसरण करो, ऐसी उनकी आदत को अपने जीवन में धारण करो, ताकि हम उस शिव के जो शिवत्व है वो शिवत्व हमारे अंदर आ जाए। वो शिव तत्व अगर हमारे अंदर नहीं आते हैं तो ये उपवास करने का, वो व्रत करने का कोई फल हमारे जीवन में देखने को नहीं मिलता है। तो शिव व्रत करना और शिव का प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद ये नहीं होते हैं ये भांग धतूरा खा करके हम धूत होके इसे पड़े रहे, ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद यही है उनके जो अमृत चलन है, अमृत पथ है, जिससे वो शिव बने हैं, जिससे वो शंकर बने हैं, जिससे वो शंभु बने
हैं और उसी तरह से उस आचरण को हमें लेना होगा। कैसे? हम अनेकों आचरण को देखते हैं कि व्याघ्र छाल को वो पहनते हैं, अर्थात जो हिंस्र वस्तु है उस हिंस्रता को अपने पास वो स्थान देते हैं, वो अपने परिधान बनाते हैं, अपने जीवन का ऑर्नामेंट बनाते हैं। इतना मतलब उनके पास कितना सहनशीलता, कितना धैर्य है, वो धैर्य हमारे अंदर लाना होगा। वो चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, अर्थात चंद्रमा हमें शीतलता देती है, तो ऐसे गुण के जो मालिक हो, जो शीतलता अपने पास रखता हो, वो कभी भी उत्तेजित ना होता हो, ऐसा शीतलता के हमें प्रतीक बनना है। हमने देखे हैं गले में जो विषक्त, जो विषैले जो सर्प हैं, वो सर्प अपने फन उठाए हुए वो सर्प को भी अपने गले में लपेटे हुए हैं। अर्थात समाज में जो कुकृति करने वाले व्यक्ति हैं, उस विकृति के साथ अच्छे आचरण के माध्यम से उनके साथ मित्रता करना है और मित्रता करके अपने पास रखना है, ताकि उनको जीवन की रक्षा करना है। यही जो गुण है हमारे पास जब आ जाते हैं, तो ये शिवत्व के गुण है, देवत्व के गुण है, और ये देवत्व के गुण जब हमारे पास आ जाते हैं, तभी हम उस शिव तत्व को जान पाते हैं, उस शिव सत्य को जान पाते हैं। और शिव का मतलब ही होते हैं वो आनंद। जीवन की उस परमानंद के जानने के लिए उस महादेव रूपी वो महादेवता को अनुसरण करना चाहिए और उनके शरण में जाना चाहिए। और उनके शरण में जब हम जाते हैं, अगर इस देवत्व गुण को हम अपने अंदर अर्जित नहीं कर पाते हैं, तो उनको पूजा करना हमारे जीवन में व्यर्थता का प्रतीक है। हम जो कुछ भी करें, अगर उनके अंदर उनकी इच्छा को अगर मूर्त ना कर पाए, तो केवल हमारी मनोरंजन कर रहे हैं, हमारे मन की आनंद कर रहे हैं, तो इसमें कभी भगवान खुश नहीं होते हैं, ईश्वर खुश नहीं होते हैं। और ऐसे आचरण हम ना करें जिससे लोगों का अहित हो, अहितकार कर्म करने वाले, उससे भी कभी भगवान खुश नहीं होते हैं। तो हम जान ले कि जो क्या है, वास्तविकता को हम जाने। शुकर्म को जब तक नहीं जानते हैं, तब तक हमारा धर्म नहीं होते हैं। हम ऐसे, मुझे लगता है कि मैं तो धर्मीय कार्य कर रहा हूं, लेकिन धर्मीय कार्य करते करते 99% या 100% हमारा अधर्म कार्य हो जाते हैं, वो हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम तो अपने वेशभूषा धारण करके बाहरी आवरण से हम एक साधक की तरह लग रहे हैं, लेकिन हमारा जो आचरण है वो आदरणीय है नहीं है, वो हमारे प्रभु उस आचरण से खुश नहीं है। तो हम ऐसे आचरण के आदी ना बने, हम वास्तविकता में जाने कि जीवन को कैसे चलाए। तो इससे जानने के लिए अब शंभु को अगर जानना चाहो, देवत्व को जानना चाहो, महादेव को अगर जानना चाहो, शिव को जानना चाहो, शंकर को जानना चाहो, ये ईश्वर रूपी ईश्वर तत्व को अगर जानना है, तो सबसे पहले अपने जीवन में गुरु होना चाहिए। सदगुरु के बिना उस ईश्वरी तत्व को, उस देव तत्व को, उस महादेव तत्व को हम जान नहीं पाते हैं। अर्थात जिसके जीवन में गुरु नहीं होते हैं, वो तत्व को जानने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए वेदों में कहा गया है कि गुरु शिव रुष्टे, अगर शिव रुष्ट हो जाते हैं तब भी जो है उस रुष्ट को उनको दूर किया जा सकता है, लेकिन गुरु अगर रुष्ट हो जाते हैं तो उनके जीवन में उनको शांत करने का कोई तत्व उनके पास नहीं होते हैं। तो आइए हम जाने कि जो शिव का जो प्रसाद है वो प्रसाद क्या है, और वही प्रसाद को जान करके जीवन में पान करें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। वंदे